उसका माइंडसेट या साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी ट्रेडर, चाहे वो जितना भी अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न सीख ले, वो बिना अच्छे माइंडसेट के कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। क्योंकि ट्रेडर का माइंडसेट और साइकोलॉजी ही बताता है कि वो किसी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा। जैसे देखो, यहां पर एक सपोर्ट है जिसे देखकर दोनों ट्रेडर ने बाय करने की सोची। अब सवाल यह है कि एक नॉर्मल ट्रेडर यहां कैसे ट्रेड में एंट्री लेगा और प्रो ट्रेडर कैसे एंट्री लेगा। चलो देखते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर ये ट्रेड नीचे चला गया तो क्या होगा, कहीं उसे लॉस ना हो जाए, कहीं यहां पर बड़ा सा बेयरिश कैंडल ना बन जाए जिससे उसे बड़ा लॉस ना हो जाए। ये सोचकर वो सही समय पर एंट्री नहीं कर पाएगा और जब 1-2 कैंडल बन जाएगा तब वो ट्रेड में एंट्री लेगा और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएगा। तभी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कैंडल में उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उसे लॉस हो जाएगा, जिसके बाद वो मार्केट को ब्लेम करेगा। लेकिन सही रीजन ये था कि उसने सही टाइम पर एंट्री ही नहीं किया। वही प्रो ट्रेडर को जब बाय साइड में एंट्री दिखाई देता है तो वो बिना ज्यादा सोचे और लॉस की चिंता किए ट्रेड में एंट्री लेता है और 1H22 टारगेट भी सेट कर लेता है, जिससे उसे प्रॉफिट हो जाता है। इससे हम लोगों ने देखा कि कैसे एक ही ट्रेड में दोनों ट्रेडर ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। जहां प्रो ट्रेडर ने प्रॉफिट किया, वही नॉर्मल ट्रेडर ने लॉस किया। चलो अब देखते हैं लॉस होने पर ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। दोनों ट्रेडर को किसी ट्रेड में लॉस होता है तो प्रो ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस दोनों को सोचकर चलता है। वहीं नॉर्मल ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट को ही मानकर चलता है और जब उसे लॉस होता है तो उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, जिससे वो लॉस को कवर करने के लिए बहुत सारे ट्रेड लेने लगता है और एक छोटे से लॉस को बड़े लॉस में बदल देता है। तो हमने देखा कि कैसे माइंडसेट एक ट्रेडर को इफेक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि अपने माइंडसेट को कैसे ठीक करें जिससे एक नॉर्मल ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। प्रो ट्रेडर माइंडसेट का मतलब है कि आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक स्किल, एक कला और एक अनुशासित प्रक्रिया की तरह देखें। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे फॉलो करके हम लोग अपने माइंडसेट को ठीक कर सकते हैं और नॉर्मल ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग प्लान। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग को देखने के नजरिए की। प्रो ट्रेडर ट्रेडिंग को गेम या जुआ नहीं मानता, वो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखता है। जैसे एक व्यापारी प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखता है, वैसे ही एक प्रो ट्रेडर भी हर ट्रेड का प्लान बनाता है। नॉर्मल ट्रेडर बिना सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक के बहुत सारे ट्रेड को ले लेता है। वहीं प्रो ट्रेडर बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करता। वो पहले से तय करता है कि मुझे कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और वो स्टॉप लॉस जरूर लगाता है क्योंकि वो जानता है कि हर ट्रेड सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जहां प्रॉफिट होता है वहीं लॉस भी होता है। इसीलिए वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस के लिए भी तैयार रहता है, जिससे जब उसे लॉस होता है तो उसका माइंडसेट नहीं बदलता है और वो शांत होकर ये देखता है कि हमें क्यों लॉस हुआ और इसे कैसे ठीक किया जाए। लेकिन नॉर्मल ट्रेडर को लॉस होता है तो उसके लिए तैयार नहीं होता है, जिससे उसका माइंडसेट खराब हो जाता है और ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको लॉस होता है तो उसे एक्सेप्ट करें और अच्छे सेटअप का इंतजार करें। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग मिस्टेक्स। जैसे देखो, ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है जो डाउन ट्रेड में है। यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसे देखकर बहुत सारे ट्रेडर ये सोच लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और वो कैंडल के क्लोजिंग होने का वेट भी नहीं करते हैं और ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब एक बड़ी सी कैंडल बनती है तो वो कैंडल ऑपरेटर के द्वारा बनाया जाता है, जिससे वो विक हैंड का स्टॉप लॉस हिट करके उसे मार्केट से बाहर कर सके। इसीलिए यहां पर नॉर्मल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जबकि प्रो ट्रेडर इसके बाद एक और कैंडल क्लोजिंग करने का वेट करता है, जिससे जब वो यहां पर रेड कैंडल बनते देखता है तो डाउन साइड में एंट्री करता है और प्रॉफिट कर लेता है। और नॉर्मल ट्रेडर इस बात को जानते हुए भी मिस्टेक कर देता है। इसीलिए अगर एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मिस्टेक्स से बचे और हो सके तो उसे नोट कर ले, जिससे आगे आप फिर से वही गलती न कर पाए। पॉइंट नंबर 3, हाई एक्सपेक्टेशन। सोशल मीडिया पर चल रहे रील्स को देखकर बहुत सारे ट्रेडर मार्केट से ज्यादा की उम्मीद कर लेते हैं, जैसे 10,000 से 1 लाख बनाना, एक ही ट्रेड में पैसा 4 गुना, जिसे देखकर ये ट्रेडर मार्केट में आते हैं और कुछ ही समय में लाखों रुपए कमाने के चक्कर में खुद का नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि वो कुछ ही समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने की सोचते, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब प्रो ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाकर धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं और रियल एक्सपेक्टेशन ही करते हैं, जिससे वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं।
वहीं कुछ ट्रेडर जब नए नए ट्रेडिंग करने आते हैं और उसे 10,000 का प्रॉफिट होता है तो वो कैलकुलेट करने लगते हैं कि वो 5 दिन में 50,000 का प्रॉफिट कर लेंगे और महीने का 2 लाख से भी ज्यादा पैसा कमा लेंगे। लेकिन वो लॉस को नहीं देखते हैं और जब उसे लॉस होता है तब उनका माइंडसेट खराब हो जाता है, क्योंकि मार्केट उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता है और वो रोज 10,000 का प्रॉफिट करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और 12 लॉस कर बैठते हैं। तो मार्केट से कभी भी उम्मीद मत लगाकर रखना कि वो रोज तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा। वो कभी कम भी हो सकता है और कभी ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना होता है। पॉइंट नंबर 4, डिसिप्लिन। किसी भी ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिसिप्लिन के मदद से वो अपने माइंडसेट पर कंट्रोल रखता है। जैसे किसी ट्रेड में उसे कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है। और प्रो ट्रेडर रोज ट्रेडिंग नहीं करता है, जब उसे सेटअप दिखाई देता है तभी वो ट्रेडिंग करता है, जबकि नॉर्मल ट्रेडर साइडवेज मार्केट में भी ट्रेडिंग करने लगते हैं और लॉस कर लेते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन को फॉलो करके ही हम लोग अपने माइंडसेट को सुधार सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ट्रेडिंग करते समय साइकोलॉजी का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की साइकोलॉजी खराब हो जाती है, चाहे वो बाहरी परेशानी हो या पारिवारिक परेशानी हो, जिसके कारण हम लोगों की सही स्ट्रेटजी सही होने के बाद भी हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते। इससे हमें लॉस होने लगता है। तो जब आपको लगे कि आपकी स्ट्रेटजी सही है फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में आपको कुछ दिन का ब्रेक लेना है, फिर ट्रेडिंग शुरू करना है। लेकिन कुछ लोग अपने स्ट्रेटजी को बदलने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और इस पॉइंट को ध्यान में रखें, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखें, पेशेंस और कंसिस्टेंसी पर फोकस करें और सबसे जरूरी सीखते रहें, क्योंकि मार्केट समय के साथ बदलता रहता है, इसीलिए हमेशा सीखते रहें। तो इस वीडियो में हमने जो सीखा, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता, नुकसान को एक्सेप्ट करना सीखो, डिसिप्लिन रखो, नियम से ट्रेड करो, बिना प्लान के ट्रेड नहीं करना है, लालच मत करो, मार्केट से लड़ो मत, ओवर ट्रेडिंग से बचो, सही मौके का इंतजार करो, इमोशंस को कंट्रोल करो, दिमाग ठंडा रखो, लॉन्ग टर्म सोचो। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, हर दिन कुछ नया सीखो, रिस्क लिमिट में लो, कैपिटल बचाना जरूरी है, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखो। तो ट्रेडिंग करते समय इन बातों को जरूर फॉलो करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।